को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम लोग कंजूसियत के बारे में जानेंगे। जो लोग कंजूस होते हैं वो अपनी कंजूसी के कारण किस प्रकार से दुखों को भोगते हैं, दुख का जीवन बिताते हैं, इस बारे में एक घटना है। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे होते हैं, उस समय राजा प्रसन्नजीत काफी विलंब से भगवान बुद्ध के पास में पहुंचता है। उन्हें 3 बार अभिवादन करके एक और बैठ जाता है और भगवान बुद्ध से कहता, भगवान आज मैंने अपने राज्य के एक सबसे कंजूस व्यक्ति के यहाँ पे बहुत सारा सोना प्राप्त किया। तो भगवान से कहता है कि कैसे कंजूस था वो, भगवान पूछते हैं। तो कहता है, भगवान वो महाकंजूस इंसान था मेरे राज्य में, कभी वो किसी को कुछ देता नहीं था और ना ही अपने धन का अच्छे प्रकार से उपयोग करता था, बल्कि हमें तो पता भी नहीं था कि उसके पास में इतना धन गड़ा हुआ है। आज जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका कोई परिवार भी नहीं था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जब मैं उसके यहाँ पे अंतिम संस्कार करने गया और उसके घर में गया, तो मैंने और मेरे सैनिकों ने देखा कि उसके यहाँ पे बहुत सारा धन दौलत पड़ा हुआ है और इतना सारा धन दौलत है कि मुझे अपनी 500 गाड़ियाँ, 1000 गाड़ियाँ जो मेरे पास में है, बैलगाड़ियाँ है, जिससे उसके धन को मुझे अपने राज्य में लाना था, ला करके मेरी सारी बैलगाड़ियाँ कम पड़ गई, मुझे दूसरे राज्य से मंगानी पड़ी। इतना सारा धन उसके पास में जमा था, लेकिन भगवान मैंने आज तक उस व्यक्ति को कभी भी अच्छा खाते हुए, अच्छा पहनते हुए, अच्छा जीवन जीते हुए नहीं देखा था। भला भगवान कोई व्यक्ति इतना महाकंजूस कैसे हो सकता है? तो भगवान बुद्ध कहते, राजन वो जो व्यक्ति था उसने पूर्व समय में तगरसिकी नामक 25 बुद्ध को अपने द्वारा दान करवाया था, उनको दान दिलवाया था किसी और से। लेकिन दान दिलवाने के बाद में वही जो मनुष्य का विकार होता है, मन में कंजूसी की भावना जागृत होती है, तो उसको पश्चाताप की भावना होने लगी। और दान देने के बाद में जब उसको पश्चाताप हुआ कि हाय रे, मैंने उनको दान दिलवा दिया, वही पैसा अगर मेरे पास में आता तो मैं कैसा ये करता, किसका ऐसा उपयोग करता, इस प्रकार की भावना आने लगी। तो दान देने के प्रति उसके मन में कभी भी श्रद्धा जागृत नहीं हुई थी, उसने कभी भी किसी को दान नहीं दिया था। पश्चाताप जब जागृत होता है दान देने के बाद में, तो मनुष्य का अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, अच्छा रहने का भी मन नहीं करता है। इसलिए वो जो व्यक्ति होता है वो सारा जीवन बहुत सारा धन दौलत होता है, पैसों की कमी नहीं होती, धन दौलत घर की कमी नहीं होती, लेकिन उसे अच्छा अच्छा खाने में, अच्छा अच्छा रहने में, अच्छा दिखने में, अच्छा पहनने में भी बड़ा संकोच होता है, क्योंकि वो महाकंजूस होता है। ऐसे कंजूस लोग सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि जो प्राप्त धन है उसका भी सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो अपने जीवन को ऐसा ही बिता देते हैं और अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते कि राजन, मनुष्य को जो भी वो कमाता है, जितना भी कमाता है, उसमें से थोड़ा बहुत जो भी बचा करके रख सकता है, उसमें से कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। लेकिन दान देने से पहले अपने मन को अच्छा प्रसन्न रखना चाहिए। दान देते समय भी मन प्रसन्न होना चाहिए और दान देने के बाद भी मन प्रसन्न होना चाहिए। मन में पश्चाताप की भावना या हाय रे, गया रे, लूट गया, इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से, लोक कल्याण के उद्देश्य से, लोगों का भला इस उद्देश्य से अच्छे मन से दान करना चाहिए। क्योंकि निस्वार्थ भाव से बदले में कुछ भी प्राप्त ना करने की इच्छा से किया गया दान ही
सुखदायक होता है, मंगलदायक होता है। राजा ने भगवान के इस उपदेश का अनुमोदन किया, कहता भगवान आपने बड़ा अच्छा उपदेश दिया है, मैं भी इसका अपने जीवन में अनुपालन करूंगा करके। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के धम्म की इस कथा को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।